काफी अरसा पहले की बात है। जमीन पर कई माह से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, दरख्तों के पत्ते जर्द होकर झड़ गए थे और कुओं में पानी का निशान तक बाकी न रहा। गांव के लोग भूखे और परेशान थे। अक्सर आसमान की तरफ देखते और दुआ करते कि शायद आज बादल आए, मगर बादल जैसे रूठ गए थे। ऐसे ही एक दिन गांव में दो बहनें, ज़ारा और रिया, खाली पेट बैठी थीं। घर में अनाज बस नाम को ही बचा था। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, रिया, अगर हम जंगल में जाएं तो शायद कोई फल मिल जाए। रिया ने हाँ में सर हिलाया और बोली, चलो हम इकट्ठे चलते हैं। दोनों बहनों ने पुराने कपड़ों से बने छोटे से थैले उठाए और जंगल की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते में हर तरफ सन्नाटा था, परिंदे तक खामोश थे। कभी कभार किसी खुश्क टहनी के टूटने की आवाज आती तो वो डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर कुछ छोटे फल, बेरीज मिली। दोनों बहुत खुश हुईं और उन्हें इकट्ठा करने लगी। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा, जंगल की फिजा अंधेरी होने लगी। रिया ने घबराकर कहा, ज़ारा, शाम होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए। ज़ारा ने जवाब दिया, बस थोड़ा सा और रुक जाओ, मैं ये झाड़ियों के पास देख लूं, शायद खाने को कुछ और मिल जाए। रिया ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया और बोली, ठीक है, मगर जल्दी आना। ये कहकर रिया वापस गांव की तरफ चल दी और ज़ारा अकेले जंगल में रह गई। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी, दरख्तों के साए लंबे हो गए और कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंजी। ज़ारा के दिल में एक हल्की सी घबराहट उतरने लगी। जंगल में शाम का रंग गहरा हो चुका था। आसमान के किनारे सूरज की आखिरी लाली मध्यम पड़ रही थी। दरख्तों के पत्तों से ठंडी हवा सरसरा कर गुजर रही थी और कहीं दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। ज़ारा अब अकेली थी। उसके हाथ में चंद बेरीज थीं, मगर दिल में खौफ और डर था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ाए। जंगल जैसे हर लम्हे गहरा होता जा रहा था। अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ज़ारा रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरख्तों के बीच से एक लंबा सा साया नमूदार हुआ और कुछ ही लम्हों बाद एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसके हाथ में एक टोकरी थी और टोकरी से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी, जैसे अंदर कुछ जादुई हो। बूढ़ी औरत ने नर्म मगर अजीब लहजे में कहा, बेटी, तुम कौन हो? जंगल में इस वक्त अकेली क्या कर रही हो? ज़ारा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम ज़ारा है। मैं अपनी बहन के साथ जंगल में खाना तलाश करने आई थी, मगर वो वापस चली गई। मैं भी वापस जाने ही वाली थी। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, ओह बेचारी बच्ची, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम्हारा चेहरा जर्द है, शायद तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया। ज़ारा ने मासूमियत से सर झुकाकर कहा, हाँ, सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। बूढ़ी औरत थोड़ा झुकी। उसके कपड़ों से एक तेज खुशबू सी निकली। उसने धीरे से कहा, मेरे साथ चलो, मेरे घर में बहुत सा खाना है। जौ, गंदुम, शहद, मक्खन, जो चाहो। आज रात तुम मेरे साथ रहो, सुबह रोशनी होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते पर छोड़ दूंगी। ज़ारा के चेहरे पर खुशी की हल्की सी चमक उभरी। क्या वाकई आपके पास खाना है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ मेरी बेटी, आओ, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा। सूरज अब मुकम्मल गुरूब हो चुका था, अंधेरा बढ़ने लगा था। उसने सोचा, अकेली रात गुजारने से बेहतर है कि इस बूढ़ी औरत के साथ चलूं। और फिर वो बुढ़िया के पीछे चल पड़ी। रास्ता तंग और पेचदार था। कभी कीचड़ में पांव धंस जाता, कभी दरख्तों की जड़ें रास्ता रोक लेती। बुढ़िया की टोकरी से निकलती रोशनी उनके रास्ते को मध्यम सा जगमगा रही थी। ज़ारा को लगा जैसे हर दरख्त उसकी तरफ देख रहा हो। कभी कभी बुढ़िया की आंखों से एक सुर्ख चमक सी दिखाई देती, मगर ज़ारा ने सोचा शायद ये टोकरी की रोशनी का अक्स है। काफी देर चलने के बाद वो एक खुले हिस्से में पहुंचे।
वहाँ एक पुराना सा घर था। घर की दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं और छत से अलाव की रोशनी झलक रही थी। ज़ारा रुक गई और बोली, ये आपका घर है? बुढ़िया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। हाँ मेरी प्यारी, यही मेरा घर है। अंदर आओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुला। अंदर की फिजा बोसीदा मगर गर्म थी। एक तरफ अलाव जल रहा था, दूसरी तरफ कुछ मिट्टी के बर्तनों में खाने की खुशबू महसूस हो रही थी। ज़ारा ने चारों तरफ देखा, सब कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर भूख ने उसके खौफ को दबा रखा था। इतने में एक कमजोर सी लड़की अंदर आई। वो तकरीबन ज़ारा की उम्र की थी। उसने ज़ारा की तरफ देखा, फिर अपनी माँ की तरफ। बुढ़िया ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी बेटी है। जा बेटी, हमारे मेहमान के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। ज़ारा ने शर्माते हुए सलाम किया। लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। और यूं ज़ारा नादानिस्ता तौर पर उस बूढ़ी औरत के घर दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद होते ही ज़ारा को अजीब सा खौफ महसूस हुआ। क्या ये डर बेवजह था, या बुढ़िया की झोंपड़ी में वाकई कुछ है? जानने के लिए अगला हिस्सा लाजमी देखें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।